नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या आपको पता है कि कानून की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है? तो सुनिए, ये पट्टी इसलिए बंधी होती है ताकि कानून फैसला करते वक्त भेदभाव न कर सके, अपने पराये, अमीर गरीब, कमजोर ताकतवर के बीच फर्क न कर पाए। मगर कानून के उन पहरेदारों का क्या कीजिएगा जिनकी आंखें खुली हैं और जो पावर, पद और पैसा सब कुछ देखते हैं, फिर उसी हिसाब से फैसला करते हैं। हमारा दावा है कि चंडीगढ़ में एक आईएएस की बेटी के साथ जो कुछ हुआ, उसका गुनहगार अगर किसी नेता का बेटा न होता तो शर्तिया जेल में होता। पर वो नेता का बेटा था, इसलिए खुद गरम चाय पीते आए पुलिस वालों ने थाने में कोल्ड कॉफी पिलाकर उसे बाइज्जत घर भेज दिया। कान में मारे सही हो जाएगा। ये तो फिर भी आशिक थे जो अपनी माशूक के साथ दिन के उजाले में प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे। असली मजनू तो इन्हें कही, मजनू भी नहीं, दरअसल इन्हें छिछोरा कही। क्यों कही? तो सुनिए इन्होंने क्या किया। उस रात उन्होंने मुझे जितना टेरराइज किया है, मुझे जिंदगी में शायद ऐसा नहीं लगा जैसे मुझे उस रात लगा। मैं राइट मुड़ी तो वो मेरे साथ साइड मुड़े। फिर उस टाइम उन्होंने पहली बार मेरी गाड़ी की तरफ अपनी गाड़ी ऐसे हिलाई ताकि या तो मेरी गाड़ी को टक्कर लग जाए या फिर मैं डर जाऊं या मेरी गाड़ी ब्लॉक हो जाए। सुन लिया, अब जरा इन्हें देखिए। अभी तक हमारे यहाँ केवल एक बेटी को यानी दूसरी बेटी को लाडली योजना के अंतर्गत सहायता मिलती है। अभी हमने तय किया है कि गरीबों, अनुसूचित जातियों की सभी बेटियों के लिए हम सहायता देंगे। हरियाणा कन्या कोष की स्थापना करेंगे। इन्हें भी सुन लिया, तो अब आखिर में इन्हें भी देखिए। अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? सरकार ने सरकार तो बना लिया, मगर उनकी लुटिया वहीं डूबी जहां बेटियों को सबसे ज्यादा भरोसा जगा था, और डुबोया भी उसी के खून ने जिसे मोदी जी ने सूबे में पार्टी का मुखिया बनाया था। सरकार बदल गई और देश भी बदल रहा है, तो फिर आइए कहावत को भी थोड़ा सा बदल डालें। जब पापा भय बीजेपी अध्यक्ष तो डर काहे का, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। मैं जब पुलिस स्टेशन में बैठी भी थी तो मैं शुक्र कर रही थी कि ये कोई कनेक्टेड लोग नहीं है या कोई ऐसे नहीं है जो कुछ करके कुछ गलत करके इससे निकल जाएं, इससे छूट जाएं। क्योंकि नॉर्मल इंसान जो है वो नॉर्मली ये नहीं कर सकता है, इतनी पावर होती नहीं है। पावर तो ऐसा था कि पुलिस पत्ते की तरह कांप गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास पावर नहीं होगा तो किसके पास होगा? अजी सरकार हमारी, पुलिस हमारी, कानून हमारा, जांच हमारी। क्या हुआ जो आधी रात को छेड़ दिया? क्या हुआ जो मवाली पने की इंतहा कर दी? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा है, कोई मजाक है क्या? सारे रास्ते वो मेरी गाड़ी को रोकने की कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे थे। मतलब बहुत बार तो वो ऐसे आगे आते थे, फिर मैं पीछे से निकालती थी या साइड से निकालती थी, और ये लड़का जो इधर था वो ऐसे अपना दरवाजा आधा खोल के बैठा था कि वो गाड़ी रुकते ही पहले कूद जाए जैसे ही मेरी गाड़ी रुके। रक्षाबंधन से 3 दिन पहले बेटी बचाओ वाली पार्टी के इतने बड़े अध्यक्ष का बेटा पिता की राजनीति का झंडा बुलंद करने निकला था। दोस्तों के साथ दारू पी, नमकीन खाया और अकेली लड़की को गुजरते हुए देखा नहीं कि आंखों में शैतान उतर आया। मेरे पापा की सरकार है, लड़की को उठा लेंगे।
हाँ जी, शराब पीने की पुष्टि हुई है, तभी 185 मोटर व्हीकल एक्ट किया गया है। लड़की ने क्या शिकायत की थी कि जबरदस्ती करने की इन्होंने गाड़ी से पीछा भी किया लड़की का? गाड़ी से पीछा किया है, गाड़ी को रुकवाने की भी कोशिश की गई थी और उनको परसू कर रहे थे सेक्टर 7 से लेके सेक्टर हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट तक। सुभाष बराला के बेटे विकास बराला ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला पापा का नारा अपनी कार के नीचे वहीं कुचल दिया और बेटी भगाओ बेटी उठाओ के नारे पर चल पड़ा। शुक्रवार की उस रात चंडीगढ़ ने पहली बार महसूस किया था कि जब बीजेपी अध्यक्ष का बेटा होना अपने आप में कैसे गुंडागर्दी, मनचलेपन और दहशतगर्दी का लाइसेंस हो जाता है। तो यहाँ पीछे इस एरिया में कहीं पे आके उसने जोर से शीशे पे हाथ मारा, बहुत जोर से, एक बहुत अग्रेसिवली आया था वो लड़का। और ये ऐसा टाइम है, ये हाउसिंग बोर्ड चौक पे जहाँ कम से कम 5-6 गाड़ियां खड़ी, रेड लाइट थी, 5-6 गाड़ियां रुकी हुई हैं, 2-3 स्कूटर हैं और मुझे दूर से दिख रहा था कि पीसीआर आ रही है, उसकी लाइट्स दिख रही थी मुझे। इन लड़कों को या तो वो दिखा नहीं या इन्हें उससे फर्क पड़ा नहीं। फर्क कैसे पड़ता? पुलिस पलटन, नियम नैतिकता का मतलब क्या होता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने? पता था कि पकड़ भी लिए गए तो क्या हो जाएगा, पापा ने कुछ भी नहीं किया तो सीएम अंकल तो बचा ही लेंगे, और वही हुआ। मुझे संज्ञान में आया है, चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और चंडीगढ़ पुलिस, मैं समझता हूँ, उसमें ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस और कानून पर हमको पूरा भरोसा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये विषय सुभाष बराला का नहीं है, इसलिए किसी इंडिविजुअल विशेष का है तो जो इंडिविजुअल विशेष का जिसका मामला होगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। बताइए, मुख्यमंत्री कहे और कार्रवाई न हो, ज्ञानशील सुशीला वाले सीएम साहब का सोचना था कि कार्रवाई होगी और कार्रवाई ये हुई कि अपहरण की कोशिश की धारा हटा ली गई, छेड़खानी की धारा हटा ली गई और मोटर व्हीकल एक्ट की 54 छाप धारा का फर्रा फाड़कर थाने से ही जमानत दे दी गई। चंडीगढ़ पुलिस की जो व्यवहार है उसको देखकर मुझे आश्चर्यचकित हुआ। मैंने सोचा कि सारा जो चंडीगढ़ की जनता है उसमें एक भय पैदा हो जाएगा कि भाई हम कोई बच नहीं सकते और सरेंडर के मूड में कई लोग आ जाएंगे। उसके लिए मैंने ये सोचा कि एक PIL फाइल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री खुद मामले की जांच पर नजर रख रहे हैं कि कहीं जांच में ऐसी कोई बात न रह जाए जिससे बराला के बेटे पर रत्ती भर भी आंच आ जाए। हाकिम का इशारा मिलते ही पुलिस ने गवाह सबूत, जांच रिपोर्ट सबसे खेलना शुरू कर दिया। बड़े बराला का मनचला बेटा जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने ऐसी आवभगत की जैसे वो लड़की को छेड़ कर नहीं, उसे छुड़ा कर ला रहा हो। लीजिए कोल्ड कॉफी पीजिए। मैं राइट मुड़ी तो वो मेरे साथ राइट मुड़े। फिर उस टाइम उन्होंने पहली बार मेरी गाड़ी की तरफ अपनी गाड़ी ऐसे हिलाई ताकि या तो मेरी गाड़ी को टक्कर लग जाए या फिर मैं डर जाऊं या मेरी गाड़ी ब्लॉक हो जाए। तो मैंने थोड़ी अपनी गाड़ी हिला ली और ये देख के फिर मैं रुक जाती थी, फिर वो रुकते थे तो मैं चल जाती थी। फिर ऐसे रुकते चलते हुए उनसे बचते हुए ही सारा रास्ता मैंने काटा। उस रात अगर वर्णिका कुंडू ने गाड़ी रोक दी होती तो आप उसकी बहादुरी का किस्सा नहीं, बर्बादी का मरसिया सुन रहे होते। बीजेपी वाले अध्यक्ष जी के बेटे ने अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी नहीं थी बेटी उठाने में। बिल्कुल यहाँ पे, और कभी वो उनकी गाड़ी में से 1-2 फुट से ज्यादा दूर नहीं होगी। हमेशा मेरी राइट साइड पे रहे। मैंने कहीं भी मुड़ने की कोशिश की तो उन्हें मुझे मुड़ने नहीं दिया। इसके बाद की कहानी यह है कि जिस पुलिस ने वर्णिका को बचाया उसी पुलिस ने बराला के मनचले बेटे की वल्दियत का पता चलते ही इंसाफ पर पहला वार किया, धाराएं बदल डाली, पूरे रास्ते के CCTV फुटेज गायब कर दिए गए, मनचले को छोड़ दिया गया और सुभाष बराला का तो पता ही नहीं क्या आसमान निकल गया या फिर जमीन खा गई। हम सिटीजन्स हैं, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, उसका लॉ ने जो कोर्स लेना है वो लेगा ना, और वो अपना काम सही नहीं करेगा ये आप क्यों कहना चाहते हैं कि वो अपना काम सही नहीं करेंगे? मैं भी एक सरकारी अधिकारी हूँ, आप ये प्रिजम्पशन क्यों करते हैं कि हम अपना काम सही नहीं करते हैं? वो अपना काम सही करेंगे। और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि अगर अदालत में ये साबित होगा कि वो दोषी हैं तो ही हम कोई कार्रवाई करेंगे, ये बहुत ही एक असंवेदनशील बयान है और इससे जो इस पूरे इलाके की जनता है उसको एक बहुत ही गलत संदेश जाता है।
गलत सही का सवाल कहां होता है हरियाणा में। मुख्यमंत्री ने तो मुरथल गैंग रेप तक में बिना जांच के क्लीन चिट दे दी सबको। यहां तो घर परिवार का मामला है। बताइए, अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा भी बेटी उठाओ के अभियान में अंदर हो गया तो कानून पर किसका भरोसा रह जाएगा। प्रीति चौधरी और मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। अब नारों या जुमलों में पता नहीं, पर देश बदल रहा है, मगर प्रदेश है कि बदलने को राजी ही नहीं। हरियाणा में जो हुआ वो दहला देने वाला है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के मनचले बेटे को बचाने में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। इल्जाम है कि सुभाष बराला के बेटे विकास बराला ने आधी रात को एक लड़की का पीछा किया, उसे छेड़ा और फिर अगवा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे थाने में ही जमानत दे दी, बिना इस बात की पड़ताल किए कि पीड़ित लड़की वर्णिका कुंडू के साथ हुआ क्या था। आप भी देखिए और समझिए कि पावर के सामने कैसे कानून को खूंटी पर टांग दिया जाता है। क्योंकि मैंने जब कंप्लेंट लॉन्च भी की थी तो मुझे नहीं पता था कि वो कौन है या कौन सी फैमिली से है। मेरे लिए सिर्फ वो 2 लड़के थे जिन्होंने मुझे इतना टेरराइज कर दिया कि मुझे नहीं पता था कि मैं उस दिन घर पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी। इसके बाद वर्णिका कुंडू को सब पता चल गया, ये भी कि चंडीगढ़ की सड़कों पर निकला वो गुंडा कौन था, ये भी कि उसकी ताकत क्या है, ये भी कि ईमानदारी से काम करने वाली पुलिस ने उसके पापा का विजिटिंग कार्ड पहुंचते ही क्यों अपने पैतरे बदल दिए। चंडीगढ़ में यह आम बात थी। सेक्टर 8 से उन्होंने पंचकुला का रास्ता लिया था, लेकिन जब वो सेक्टर 7 के पास पहुंची तो उन्होंने महसूस किया कि एक एसयूवी उनकी कार का पीछा कर रही है। वर्णिका ने कई बार उन्हें निकलने का रास्ता दिया, लेकिन हर बार सुभाष बराला का बेटा अपनी कार बगल में आकर लगा देता। लेकिन उस वक्त वर्णिका का खून सूख गया जब बीजेपी अध्यक्ष के सुपुत्र ने सेक्टर 27 के पास अपनी कार वर्णिका की कार के आगे खड़ी कर दी। वो उन्होंने गाड़ी मेरे आगे लगा दी ताकि सड़क ब्लॉक हो जाए, ताकि मैं आगे ना जा सकूं। और उस टाइम आगे लगा के फिर वो लड़का उतरा और वो काफी खुश लग रहा था, बहुत मतलब ऐसे आराम से चल के मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा था। तो उस टाइम पे मैंने रिवर्स करके और वहां से निकाल ली। वर्णिका ने पुलिस से मदद मांगी, पुलिस ने फौरन मदद की और गाड़ी चलाते रहने को कहा। पंचकुला के रास्ते में एक रेड लाइट पर पुलिस ने विकास बराला और उसके दोस्त को धर दबोचा। रात को 12:30 बजे हमें इत्तला मिली थी। एक लेडी कंप्लेनेंट ने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया था कि एक वाइट सफारी उनका पीछा कर रही है, उनको परेशान कर रही है। इमीडिएटली पीसीआर व्हीकल और लोकल पुलिस स्टेशन के व्हीकलों ने उनका पीछा करके जो अलेज्ड व्हीकल था उसको एप्रीहेंड किया। उसमें 2 लड़के थे जिनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में अल्कोहल की प्रेजेंस मिली है। जी, शराब पीने की पुष्टि हुई है, तभी 185 मोटर व्हीकल एक्ट किया गया। पुलिस ने यहां तक तो कानून की किताब का पालन किया, लेकिन इसके बाद वो बीजेपी की किताब का पालन करने लगी। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के जिस मनचले बेटे की जमानत का उसे अदालत तक विरोध करना था, उसे खुद ही छोड़ दिया। आगे पूछताछ की कोई कोशिश नहीं की, फिर दोबारा गिरफ्तारी की भी कोई कोशिश नहीं की। मैं चाहती हूँ कि उनको देख के बाकी लड़के भी समझें कि लड़कियों की सेफ्टी कोई मजाक नहीं है, कि तुम जब भी चाहो जो भी चाहो कहीं भी जाके किसी भी लड़की को तंग कर लो या किसी की भी गाड़ी को पीछा कर लो या गाड़ी को रोकने की कोशिश कर लो। ऐसा नहीं हो सकता और उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। सजा कौन देगा? सजा दिलाने वाले तो खुद ही सरकार की सरदारी में अध्यक्ष जी के मनचले बेटे की पालकी ढो रहे हैं। बीजेपी प्रसन्न है कि कानून अपना काम कर रहा है, मुख्यमंत्री प्रसन्न है कि कानून अपना काम कर रहा है। बची वो बेटी जिसे बचाने के नाम पर उसने अपनी राजनीति चमकाई थी, तो अध्यक्ष जी के बेटे ने उसमें अपनी तरफ से तरमीम कर दी है। बेटी बचाओ की जगह बेटी उठाओ कर दिया है। वो बराला को उगले कि निगले, क्योंकि एफआईआर में बदलाव ने उसकी नीयत के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। अब तो पार्टी के अपने ही एमपी पूछ रहे हैं कि ऐसे मनचलों के पिता को माथे पर बिठाने का मतलब क्या है। जिस प्रकार से घर में रही उसी प्रकार से बच्चों को शिक्षा और भरण पोषण मिला होगा, अन्यथा इस प्रकार से कोई पीछा नहीं कर सकता बच्चा। बिल्कुल उनको नैतिकता के आधार पर विपक्ष को मुंह खोलने से पहले ही करारा जवाब दे देना चाहिए। कानून जो कार्रवाई करेगा वो उसे मंजूर होना।
भारत के इतिहास में दर्ज किया जाए कि हरियाणा नामक प्रदेश में बीजेपी नाम की एक पार्टी का अखंड राज था। सुभाष बराला उसके अध्यक्ष थे। विकास बराला उनका बेटा था। विकास बराला ने एक अकेली लड़की का आधी रात को पीछा किया था, उसे कार से उठा लेने की कोशिश की थी और बीजेपी के नेताओं ने मिलकर अपने अध्यक्ष के मनचले बेटे को बचा लिया था। इंसाफ के लिए चीखती हुई बेटी की आवाज पर पैर रखकर सबने नारा लगाया था, भारत माता की जय। प्रीति चौधरी और मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। उस खौफनाक रात की पूरी आप बीती, कहां, कब, क्या, कैसे हुआ, खुद वर्णिका कुंडू बताएंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। वर्णिका कुंडू उन लड़कियों में से नहीं है जो ऐसे हालात से हार जाए। उसने ठान लिया है कि वह ऐसे मनचलों को उनके किए की सजा दिलाकर रहेगी। लिहाजा किसी बात की परवाह किए बगैर अब वो इस लड़ाई में खुलकर सामने आ गई है। वर्णिका ने खुद सामने आकर ये बताया है कि उस आधी रात को असल में हुआ क्या था, कैसे विकास बराला और उसके दोस्तों ने शराब पीने के बाद उसकी कार का रास्ता रोका और कैसे उसके साथ छेड़खानी की कोशिश की। जब मैंने 100 नंबर पे फोन किया तो उन्हें नहीं पता था मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ। उन्हें बस ये पता था कि कोई लड़की है जो प्रॉब्लम में है और उनको मदद के आना है और उनको मेरी मदद करनी है। तो उन्होंने मेरी उसी टाइम मदद की। उन्होंने बोला कि आप रुक सकते हो तो रुक जाओ, और मैंने बोला कि मैं नहीं रुक सकती, बिकॉज अगर मैं रुकी तो वही तो ये चाहते हैं, फिर उसके बाद तो पता नहीं क्या करेंगे। तो मैं चलती गई और उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाओ पंचकुला की तरफ और आपको रास्ते में हेल्प मिल जाएगी। तो वर्णिका आपने यहीं पे देखा था, यही रोड थी जो आपने देखा था कि आपके पीछे एक गाड़ी है? इसी रोड पे थोड़ी सी आगे जाके मुझे दिखा कि पीछे से तेज गाड़ी आ रही है, तो मैंने थोड़ी साइड में कर ली कि वो चली जाए, लेकिन जाने की बजाय उन्होंने मेरे साथ आके गाड़ी रोक ली। कितनी बार हुआ ये पहली बार हुआ। उसके बाद मैं राइट मुड़ी तो वो मेरे साथ राइट मुड़े। फिर उस टाइम उन्होंने पहली बार मेरी गाड़ी की तरफ अपनी गाड़ी ऐसे हिलाई ताकि या तो मेरी गाड़ी को टक्कर लग जाए या फिर मैं डर जाऊं या मेरी गाड़ी ब्लॉक हो जाए। तो मैंने थोड़ी अपनी गाड़ी हिला ली और ये देख देख के फिर मैं रुक जाती थी, फिर वो रुकते थे तो मैं चल जाती थी। फिर ऐसे रुकते चलते हुए उनसे बचते हुए ही सारा रास्ता मैंने काटा। कितनी बार उन्होंने आपकी गाड़ी रोकने की कोशिश करी? कोशिश तो उनकी यहाँ से लेकर और हाउसिंग बोर्ड चौक तक उनकी हमेशा कोशिश यही थी। हमेशा वो मेरे राइट साइड पे रहे सारा रास्ते, और मैं कई बार मुड़ने बिल्कुल हाँ बिल्कुल यहाँ पे, और कभी वो उनकी गाड़ी में से 1-2 फुट से ज्यादा दूर नहीं होगी। हमेशा मेरी राइट साइड पे रहे। मैंने कहीं भी मुड़ने की कोशिश की तो उन्हें मुझे मुड़ने नहीं दिया। एक बारी तो उन्होंने मेरी रोड ब्लॉक कर दी और वो लड़का जब उतर के आया मेरी गाड़ी की तरफ। कितनी बार वो लड़का उतरा आपकी गाड़ी की तरफ आने के लिए, आपको बाहर निकालने के लिए? 2 बार हुआ? 2 बार उतरा और बिल्कुल यहाँ पर साथ में खड़ा हुआ था? नहीं, वो उन्होंने गाड़ी मेरे आगे लगा दी ताकि सड़क ब्लॉक हो जाए, ताकि मैं आगे ना जा सकूं। और उस टाइम आगे लगा के फिर वो लड़का उतरा और वो काफी खुश लग रहा था, बहुत मतलब ऐसे आराम से चल के मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा था। तो उस टाइम फिर मैंने रिवर्स करके और वहां से निकाल ली। फिर उस टाइम मैंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने जो भी बोला कि मदद मिल जाएगी। फिर मैं रास्ते पे गई, वो फिर आ गए। फिर वहां से लेके हाउसिंग बोर्ड चौक जहां उन्होंने पुलिस ने पकड़ा है, सारे रास्ते वो मेरी गाड़ी को रोकने की कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे थे। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।